हेलो फ्रेंड्स, अब जीएसटी में बड़ी राहत दी गई है। यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है तो अब वह इसे रीस्टार्ट कर सकता है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया गया है तो अब वह उसे रीस्टार्ट कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर नंबर 1/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है ऑन 25 जून 2020, जिसमें कि बताया गया है कि सेक्शन 29 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के जीएसटी ऑफिसर किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है यदि व्यक्ति ने जीएसटी एक्ट या रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं किया है जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं, या फिर व्यक्ति ने कॉम्पोजिशन स्कीम यानी कि सेक्शन 10 के अंतर्गत कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है और उसने जीएसटी की रिटर्न लगातार 3 टैक्स पीरियड के लिए नहीं भरी है जीएसटी पोर्टल पर, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। या फिर यदि व्यक्ति कोई और रजिस्टर्ड व्यक्ति है और वह लगातार 6 महीने तक जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। या फिर व्यक्ति ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली है, मान लीजिए उसकी सर्विस से टर्नओवर 20 लाख से कम थी तब भी उसने रजिस्ट्रेशन ली है और वह अपना बिजनेस कमेंस नहीं करता है 6 महीने के अंदर जैसे ही उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। या फिर व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट यानी कि धोखाधड़ी से ली है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर को हियरिंग अपॉर्चुनिटी देनी है, यानी कि टैक्स पेयर की सुनवाई करनी है। इसके लिए सेक्शन 169 में बताया गया है कि नोटिस किस प्रकार सर्व किया जाएगा, यानी कि नोटिस टैक्स पेयर को ईमेल एड्रेस के द्वारा भी सर्व किया जा सकता है जो कि व्यक्ति ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हुए दिया है, या फिर यह नोटिस जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर भी उसके लॉगिन आईडी पे उपलब्ध कराया जा सकता है। सेक्शन 30 ये कहता है कि यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है तो उसे दोबारा से रिवोक करवाने के लिए यानी कि रीस्टार्ट करवाने के लिए जीएसटी नंबर व्यक्ति को 30 डेज़ के अंदर अप्लाई करना है जैसे ही उसे कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व हो जाता है। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 107 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी ऑफिसर के द्वारा पास किए गए ऑर्डर से या डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वह अपील फाइल कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। यह अपील फाइल करने के लिए उसके पास 3 महीने का टाइम होता है जैसे ही डिसीजन या ऑर्डर उसे कम्युनिकेट कर दिया जाता है। और अपीलेट अथॉरिटी को भी पावर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से विद इन टाइम अपील नहीं फाइल कर पाया है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 1 महीना और दे सकती है अपील फाइल करने के लिए। यहाँ पे इस ऑर्डर में बताया गया है कि ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इसलिए कैंसिल की गई हैं क्योंकि व्यक्ति ने जीएसटी की रिटर्न को विद इन टाइम फाइल नहीं किया है और कैंसिलेशन ऑर्डर के सर्व हो जाने के 30 डेज़ भी एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए वो एप्लीकेशन को रिवोक भी नहीं करवा पा रहा है। और ज़्यादातर केसेस में ये भी हुआ है कि उसके लिए अपील फाइल करने का जो टाइम था वो भी लैप्स हो चुका है यानी कि एक्सपायर हो चुका है। इस प्रकार ज़्यादातर टैक्स पेयर अपनी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को दोबारा से रिवोक नहीं करवा पा रहे हैं यानी कि रीस्टार्ट नहीं करवा पा रहे हैं, भले ही उन्होंने सभी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दिया है, क्योंकि जीएसटी एक्ट नया और टैक्स पेयर कैंसिलेशन ऑर्डर के सर्व होने के 30 डेज़ के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाए हैं, इसलिए उनका जीएसटी नंबर रिवोक नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑर्डर इशू किया जा रहा है। यहाँ पे इस ऑर्डर को नाम दिया गया है CGST रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर 2020, जिसमें कि बताया गया है यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है क्योंकि उसने जीएसटी की रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं किया था और उसे कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व किया गया है ईमेल के द्वारा या फिर जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है और कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया है 12 जून 2020 तक, तो उस केस में वो रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इस केस में जो 30 डेज़ का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा वो नीचे दी गई डेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि
जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व किया गया है उससे 30 डे काउंट किए जाएंगे या फिर 31 अगस्त 2020, इनमें से जो भी डेट बाद में होगी वहां से 30 डेज काउंट किए जाएंगे। इस प्रकार जिन टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया गया है क्योंकि उन्होंने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं की थी, अब वे अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल करनी होगी रेवोकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में व्यक्ति का जीएसटी नंबर जीएसटी पोर्टल पर इनएक्टिव हो जाता है। अब उसे दोबारा से इस जीएसटी नंबर को एक्टिव करने के लिए रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। फ्रेंड्स, इसके लिए प्रोसीजर दिया गया है कि यदि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया है तो रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। यदि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा रजिस्ट्रेशन 12 जून 2020 तक कैंसिल किया गया है तो टैक्स पेयर अप्लाई कर सकता है 30 डेज़ के अंदर, जैसे ही उसे कैंसिलेशन ऑर्डर सर्व हो जाता है या फिर 31 अगस्त 2020 के बाद 30 डेज़ के अंदर विच एवर इज लेटर, और वह जीएसटी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करेगा कि उसके कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक किया जाए। लेकिन यह अप्लाई करने से पहले टैक्स पेयर को सभी डिफ़ॉल्ट को सही करना है, यानी कि जो भी उसकी पेंडिंग रिटर्न्स हैं या जो उसने जीएसटी की पेमेंट नहीं की है वो उसे डिफ़ॉल्ट को करेक्ट करना है, उसके बाद ही वह एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो उस केस में वो कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक कर सकता है जैसे ही एप्लीकेशन से सी हो जाती है उसके 30 डेज़ के अंदर। लेकिन यदि जीएसटी ऑफिसर यह कंक्लूड करता है कि रेवोकेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए तो उस केस में वह पहले टैक्स पेयर को नोटिस देगा, हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देगा, उसके बाद ही रिजेक्शन ऑर्डर पास करेगा। फ्रेंड, जैसे ही व्यक्ति को शो को नोटिस रिसीव होता है उसके 7 वर्किंग डेज़ के अंदर उसे रिप्लाई करना है शो को नोटिस का। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा, यानी कि या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। जैसे ही उसे क्लैरिफिकेशन सी हो जाती हैं उसके 30 डेज़ के अंदर जीएसटी ऑफिसर यह ऑर्डर पास करेगा। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो रेवोकेशन की एप्लीकेशन जीएसटी पोर्टल पर कहां पे फाइल करनी है? इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद सर्विस टैब में जाना है, रजिस्ट्रेशन टैब में जाना है, वहां पे एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, इसे क्लिक करके रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। यदि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है तो कौन से ऐसे केस हैं जहां पे केस के लिए रेवोकेशन की एप्लीकेशन को फ़ाइल नहीं किया जा सकता? फ्रेंड्स, नीचे दिए गए केसेस में रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की जा सकती, यानी कि यदि यूनिक आइडेंटिटी होल्डर यानी कि यूएन बॉडीज़, एम्बेसीज एंड अदर नोटिफाइड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर का, या फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है क्योंकि टैक्स पेयर के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी, या फिर टैक्स पेयर के लीगल हेयर के द्वारा, तो रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, रेवोकेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले आपको अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न को फाइल करना है और जो भी टैक्स ड्यू है इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस के साथ वो पे करना है, उसके बाद ही आप ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। फ्रेंड, जब कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया था उस डेट से लेकर जब रेवोकेशन की एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है और ऑर्डर पास कर दिया जाता है उस डेट तक की रिटर्नें आपको फ़ाइल करनी है 30 डेज़ के अंदर, जैसे ही रेवोकेशन की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा और ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल की गई है तो उस केस में जैसे ही रेवोकेशन की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और ऑर्डर पास कर दिया जाता है उसके 30 दिन के अंदर आपको सभी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल करनी है। फ्रेंड, चलिए इस कंसेप्ट को ग्राफिक के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करता है और उसके बाद कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया जाता है और कैंसिलेशन ऑर्डर में लिखा गया है कि इफेक्टिव डेट होगी जब ऑर्डर पास किया गया है, तो उस केस में रेवोकेशन की एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपको जब रिटर्न फाइल नहीं की है उस डेट से लेके जब कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया है उस डेट तक की सभी पेंडिंग रिटर्न आपको फ़ाइल करनी है, इससे पहले कि आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर पाएँ रेवोकेशन की। उसके बाद मान लीजिए आपकी रेवोकेशन की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है और ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था, ऑर्डर पास किया गया था, उस डेट से लेकर जब रेवोकेशन की गई है उस डेट तक की सभी पेंडिंग रिटर्न आपको 30 डेज़ के अंदर फाइल करनी है। जब
रेवोकेशन के लिए ऑर्डर पास कर दिया जाता है उसके बाद। फ्रेंड्स, यदि किसी टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से यानी कि बैक डेट से कैंसिल किया गया है, मान लीजिए व्यक्ति ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, उसके बाद कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया 1 नवंबर को, लेकिन जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है 1 अप्रैल से, तो उस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल मानी जाएगी। उसके लिए आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे और यदि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो उस केस में जब से अपने रिटर्न फाइल नहीं की है और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन तक की जो पेंडिंग रिटर्न है वो आपको 30 डेज के अंदर फाइल करनी है, जैसे ही रेवोकेशन का ऑर्डर पास कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो वो उसे रिवोक करवाने के बजाय क्या फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन यदि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कैंसिल की गई है तो वह नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस केस में उसकी पुरानी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कोई टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, इसलिए वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसे पुरानी रजिस्ट्रेशन को ही रिवोक करवाना है जो कि कैंसिल की गई थी। यदि वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर रीज़न को वेरीफाई करेगा कि उसने पुरानी रजिस्ट्रेशन को क्यों कैंसिल किया था। यदि प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।